नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरा इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एमसीबी के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। इस वीडियो में एमसीबी का पूरा डिटेल्स देखेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों को समझेंगे, किस तरह से वर्किंग करता है और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बनाया हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी में क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या डिवाइस लगा रहता है। तो जान लेते हैं। प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी में बायोमेटल थर्मो एलिमेंट स्ट्रिप लगा रहता है और सोलनाइट कोयल लगा रहता है। और सोलनाइट कोयल और बायोमेटल स्ट्रिप किस पर्पस में दोनों को यूज़ किया जाता है। तो बायोमेटल थर्मो एलिमेंट जो है, ये हम लोगों का जो ओवरलोड की कंडीशन है उस टाइम ये प्रोटेक्शन देता है। ओवरलोड का मीन्स है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी उपकरण का फुल लोड 14 एम्प्स है। अगर 14 एम्प्स ना लेके अगर 16, 15 इस तरह 14 एम्प से जैसे ही ज़्यादा लेता है करंट, तो इस कंडीशन को हम लोग ओवरलोड कंडीशन बोलते हैं। तो ओवरलोड कंडीशन के लिए बायोमेटल थर्मो एलिमेंट स्ट्रिप लगा रहता है। और प्रोटेक्शन दूसरा है सोलनाइट कोयल। दोस्त, सोलनाइट कोयल जो है इसका उपयोग भी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन ओवरलोड की कंडीशन में नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में इसका काम रहता है। सोलनाइट कोयल का काम शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में होता है। शॉर्ट सर्किट किस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे दोस्तों? मान लेते हैं फेज़ और न्यूट्रल किसी कारणवश आपस में शॉर्ट हो जाता है, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है, हाई अमाउंट में करंट फ्लो होता है। हाई अमाउंट का मतलब दोस्तों, ये जो हम लोग फुल लोड करंट उस टाइम हम लोग बात किए थे, फुल लोड करंट 14 एम्स है। और ओवरलोड कब बोलेंगे? जब इसमें 16-15 एम्स करंट जाएगा तो ओवरलोड बोलेंगे। लेकिन इस कंडीशन में भी फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट बहेगा, लेकिन इसका जो कंडीशन होगा कि इसका जो रेटेड करंट है, इसका लगभग 10 गुना करंट इंस्टेंट, एक ही किसी क्षण में, मतलब बहुत ही कम समय के अंतराल 10 गुना ज़्यादा करंट लेगा। इस कंडीशन को हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो शॉर्ट सर्किट का मेनली मतलब है जो फेज न्यूट्रल के बीच में रेजिस्टेंस का जीरो होना, रेजिस्टेंस का नहीं होना या जीरो होना कह सकते हैं, या रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना। तो इस कंडीशन को शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में सोलेनोइड कॉइल एक्ट होता है और हमारा जो डिवाइस है एमसीबी इसको ट्रिप करवाता है। और जो दूसरा प्रोटेक्शन है आर्क मिनिमाइजर, ये इनबिल्ट प्रोटेक्शन है जो सर्किट को नहीं देता है, बल्कि जब दो आगे बात करेंगे, जब दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट होता है, जो दो आपस में एलिमेंट कनेक्ट होता है तो इसमें वोल्टेज रहता है और ये लोड रहता है। तो ये लोड के साथ जब सोर्स कनेक्ट होता है तो यहाँ पे कुछ स्पार्क होने का चांसेस रहता है, यानी कि स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिकली स्पार्क होता है। यही स्पार्क को रोकने के लिए आर्क मिनिमाइजर लगा रहता है, ताकि ये जो स्पार्क हुआ तुरंत रिड्यूस हो जाए। एमसीबी का जो रेटिंग है दोस्तों, एमसीबी का रेटिंग्स यही जो इसमें जो लिखा है, इतना ही रेटिंग का एमसीबी होना चाहिए, इससे ज़्यादा एम्स का रेटिंग का नहीं होना चाहिए। तो रेटिंग देख लेते हैं, 2 एम्स से लेकर 4 एम्स, 6 एम्स, 10 एम्स, 12 एम, यही जो रेटिंग लिखा हुआ है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं इसी रेटिंग्स में आएगा। 16 एम्स, 32 एम्स, 63 एम्स सीरियल वाइज, उसके बाद 100 एम्स और 125 एम्स। मोर देन 125 एम्स दोस्तों एमसीबी का रेटिंग नहीं होता है। तो ये भी एक इंटरव्यू के तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एक फ्रेशर स्टूडेंट को पूछा जा सकता है। इसका एप्लीकेशन किस में रहता है? सर्किट ब्रेक, किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करना। अप्लायंस क्या क्या होता है दोस्तों? होम में, घर घर में, इंडस्ट्रियल में रॉ पावर ब्रेकर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इंडस्ट्रियल में रॉ पावर मतलब उस पावर को रॉ पावर बोलते हैं जिस पावर से मोटर को और कुछ अच्छा डिवाइस को, मतलब मोटर को जो इनिशियल में हाई करंट लेता है उसके बाद डेवलप होता है, उस टाइप का जो डिवाइस होता है, उस टाइप का डिवाइस को इस पावर के साथ नहीं जोड़ा जाता है। यानी कि मोटर को एमसीबी के साथ नहीं जोड़ा जाता है, मोटर को एमसीबी के साथ नहीं जोड़ा जाता है। किसी किसी सपोज करिए किसी वेल्डिंग मशीन कनेक्शन के लिए या इस तरह का रॉ पावर के लिए इंडस्ट्रियल में एमसीबी का यूज होता है। और घर में यूज होता है, जैसे कि आप लोगों का घर का मेन इनकमिंग बोर्ड में एमसीबी का यूज होता है। दोस्तों, एमसीबी से जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेनली दो ही क्वेश्चन एमसीबी में से पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन, एमसीबी में ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए क्या मटेरियल लगाया गया है, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्शन कौन सा मेटल से दिया जाता है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन बायोमेटल थर्मो एलिमेंट स्ट्रिप के द्वारा मिलता है। तो इसे आप लोगों को बोलना है उस टाइम की बायोमेटल थर्मो एलिमेंट से ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। उसका दूसरा एमसीबी में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया गया है, तो आप लोगों को डायरेक्टली बोलना है सोलनाइट कॉइल। आगे हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है। दोस्त, एमसीबी का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है।
जिसे मैंने खुद बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो पहला वाला कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये उस कंडीशन में है जब एमसीबी ऑफ रहता है, या नॉर्मल कंडीशन आप बोल सकते हो ऑफ रहता है, उस टाइम एमसीबी कैसे रहता है। देखिए एमसीबी में एक होता है आउटपुट जो केबल हम लोग जोड़ते हैं, ये होता है आउटपुट केबल जिसमें हम लोग आउटपुट केबल जोड़ते हैं। और इन सब सप्लाई मतलब जहाँ पे देते हैं इसे इन सोर्स बोलते हैं। उसके बीच में क्या आता है, देखो आउटपुट जो है, जो इनपुट है उसके इस इनपुट जो पावर है ये इंटरनल ये है, इंटरनल में अंदर में जो सामान लगा रहता है उसी का ये स्ट्रक्चर है। तो क्या है ये आउटपुट क्या है, सबसे पहले बायोमेटल स्ट्रिप में मेस से होते हुए, यानी कि बायोमेटल स्ट्रिप सीरीज़ में होते हुए, वो जो सोलनॉइड कॉइल की बात कर किए थे हम लोग, ये है सोलनॉइड कॉइल जिसके सीरीज़ से होते हुए हम लोग का ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बनता है, जिसके सीरीज़ से होते हुए ये कॉन्टैक्ट है। यानी कि जब हम ऑन उसके बाद बोल लेते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट का अपोजिट जो जो ये क्या होगा, जब ऑन करेंगे तो ये और ये आपस में दोनों सटेगा और इसके थ्रू से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हैंडल का जो मैकेनिज्म है अंदर में रहता है, ये हैंडल है। कैसे होता है दोस्तों, जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, हैंडल नीचे रहता है यानी कि ऑफ रहता है। जैसे हैंडल को हम लोग ऊपर की ओर करेंगे, जैसे हैंडल को ऊपर की ओर करेंगे, इस पिक्चर में देखते हैं, जैसे हैंडल की ऑफ की ओर करेंगे तो क्या होगा, ये जो इसके साथ जो कनेक्ट था, ये जिसके साथ जो कनेक्ट था जो कि फाइबर का होता है, अच्छा मटेरियल का होता है, वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा नीचे की ओर, यानी कि इसको पुश करेगा नीचे की ओर। अगर इसको पुश किया यानी कि ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आके ये यहाँ पे कांटेक्ट हो जाता है। उस कांटेक्ट किसके साथ होता है, जो आउटपुट सोर्स जो बायोमेटल स्ट्रिप के सीरीज से होते हैं, सोलनॉइड के सीरीज से होते हुए आया था, जिसमें इसके संपर्क बन जाएगा। और जो करंट है, वोल्टेज है, यहाँ से होते हुए, यहाँ सोलनॉइड के होते हुए आउटपुट में मिलेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ कंडीशन, ट्रिप कंडीशन में क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। देखो ये जो सोलनॉइड कॉइल है, ये सोलनॉइड कॉइल का एक गुण रहता है, एक सोलनॉइड कॉइल उसको बोलता है, एक कॉइल का कुंडली जिसको सोलनॉइड कॉइल बोला जाता है, उसके बीच में एक मेटल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, जैसे यहाँ पे सोलनॉइड का जो टर्न होता है, सोलनॉइड का कॉइल का जो टर्न होता है उसके अनुसार, यानी कि उसमें जो उस टर्न में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा पावर सप्लाई देने से, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, यहाँ पे जो ये मेटल स्ट्रिप दिया है इसको खींचेगा। यानी कि सोलनॉइड कॉइल में जैसे पर्याप्त पावर सप्लाई पावर आ जाएगा तो क्या होगा, ये स्ट्रिप नीचे की ओर आएगा। ये स्ट्रिप नीचे की ओर आने से क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ये एक मैकेनिज्म है, जो ये जो हैंडल हम लोग ऊपर की ओर किए थे जिसको लॉक करता है, जिसको क्या करता है, यहाँ पे यहाँ से जैसे कि आप दिख रहे हैं यहाँ रोकता है। जैसे इसे ये पुल होकर नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। हैंडल डाउन होने का मतलब है कि इसको खींचेगा, इसको खींचने से फिर ये क्या होगा, इसको ऊपर की ओर पुश करेगा, पुश करने से क्या होगा, ये ऑफ की ओर जाएगा और फिर ये जो कॉन्टैक्ट बना था ये डिसकॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन दो प्रकार का था, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ये जो बायोमेटल स्ट्रिप है इसका जो गुण है, जब इसमें करंट ओवर होता है, यानी कि ज़्यादा इसका एक रेटिंग होता है, जिस रेटिंग से अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो ये क्या होगा, बैंड हो जाता है। तो ये बड़ा होकर इस तरह से बैंड हो जाएगा, इस तरह से बैंड हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इस स्ट्रिप में भी एक मैकेनिज्म लगा रहता है जो इसके साथ कनेक्ट होता है। कनेक्ट किसके साथ होता है, जो हम लोग का जो ऑन ऑफ करते हैं, ये जो मैकेनिज्म है इसको जो लॉक करता है, इसी के साथ ये जो दिख रहा है आपको, इसी के साथ कनेक्ट रहता है। अब जब हाई वोल्टेज जाता है, हाई वोल्टेज जैसे जाएगा, ओवर वोल्टेज जैसे हम लोग उस टाइम बात किए थे 14 एम्स, इससे ज़्यादा जाएगा तो ओवर वोल्टेज, तो इसका एक रेटिंग होता है, जो जिसका रेटिंग से ही उस एमसीबी का फुल लोड रेटिंग लिखा जाता है, यानी होता है। तो जैसे ओवर करंट या ओवर वोल्टेज जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बैंड हो जाएगा। जैसे इस तरह से बैंड हो जाएगा दोस्तों, ये जो रस्सी जैसे आपको दिखता है, ये फाइबर का मैकेनिज्म रहता है, ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसको नीचे की ओर पुल करेगा। जैसे नीचे की ओर पुल हो जाएगा, ये जो लॉक होके रहा था ये लॉक छूट जाएगा और ये डाउन की ओर आ जाएगा। जैसे डाउन हो जाएगा ये खुल जाएगा और इस कंडीशन में आ जाएगा। तो यही है मैकेनिज्म जिसके थ्रू से हम लोग एमसीबी को ऑपरेट करते हैं और एमसीबी में प्रोटेक्शन मिलता है। अब दोस्तों ये तो ओवरलोड के लिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है। तो आप अगर बोलेंगे उस ओवरलोड में ये सोलनॉइड कॉइल क्यों काम नहीं किया, तो सोलनॉइड कॉइल जो कॉइल का टर्न होता है, कॉइल का जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का जो टर्न होता है, टर्न रेशियो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो रेटेड फुल लोड करंट है इसका 10 गुना एम्स करंट इसमें बहेगा, इस पथ में बहेगा, तो ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जनरेट होगा, उतना जनरेट होगा जितना कि इस स्ट्रिप को नीचे की ओर पुश कर पाए। इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब यह है ओवरलोड के टाइम में क्या होता है, इस कॉइल को उतना पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलता है जिससे कि ये
मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करके इसको पुल कर सके। तो इंस्टेंट अगर पावर शॉर्ट सर्किट होता है फेज न्यूट्रल, तो फेज न्यूट्रल में शॉर्ट सर्किट मतलब इसमें बहुत ही ओवर करंट बहता है इस सर्किट में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, ज़्यादा करंट और ज़्यादा करंट मिलता है, जिसके थ्रू से मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और इसको पुश करता है नीचे की ओर। और क्या होता है, इसको धक्का मारता है, जैसे इसको धक्का मारेगा ये नीचे की ओर आ जाएगा और ये जो लॉक होके रहा था ये खुल जाएगा और ये नीचे की ओर आ जाएगा। आने से क्या होगा, ये जो है इसके थ्रू से ये ऊपर की ओर पुश होगा, ऊपर की ओर पुश होने से क्या होगा, इसको भी साथ में लेते चलेगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट आउट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक का जो दो एक लोड और सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल में, ये लोड और सोर्स में जब कनेक्ट होता है तो यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होता है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट के टाइम पे। जब ये कनेक्ट होगा और डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा। उस स्पार्क को रोकने के लिए ये जो मिनिमाइज़र, इसको बोलता है आर्क चूट मिनिमाइज़र, इसका यूज़ करते हैं। ये जो स्पार्क होगा इसको ये क्या करेगा, मिनिमाइज़ करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज इस वीडियो में एमसीबी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पुश कीजिएगा, ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल का वीडियो देखने के लिए इस चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बाय।